हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग पौधागिरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसे कुछ प्लांट्स जो बहुत ही कम केयर में चलते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे फ़र्न है। फ़र्न की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास दो तरह के फ़र्न्स हैं। तो ये दोनों ही हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं। इनके पत्ते नीचे की तरफ को लटक जाते हैं और बास्केट को पूरी तरह से भर लेते हैं। मेरे दोनों ही फ़र्न के प्लांट अभी छोटे हैं। तो जब ये फुली ग्रोन होंगे तो इनके लीव्स काफ़ी साइडों में जड़ें भी निकालते हैं, जिससे इनको हम इजीली प्रोपेगेट भी कर लेते हैं। इनको नमी चाहिए होती है, थोड़ी सी शेड वाले एरिया में आप लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे खूबसूरत तरीके से ग्रो करेगा और पूरा साल ये हरे भी रहते हैं। सेकंड प्लांट है मेरा ये मगों का प्लांट। इनमें मगें लगती हैं जिनको पीपली भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट काली मिर्च के साथ मिलता जुलता इसका टेस्ट होता है। इसमें जो मगें लगती हैं उनका, हालांकि ये छोटे गमले में लगा है इसलिए थोड़ा सा छोटी छोटी मगें बनती हैं। अगला प्लांट है बेबी सनरोज़। ये शेड वाले एरिया में ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते बनाता है, मैंने इसको नोटिस किया है। और इसको कंसिस्टेंटली पानी डालना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा ड्राई सिचुएशंस में भी ये नहीं रह पाता, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जेड का। जेड को अगर आप ट्रेन नहीं करोगे अपराइट ग्रो होने के लिए तो ये इस तरह से हैंग करने लगता है। नॉर्मल जेड है ये मेरा, अपने आप ही इस तरह से हैंग कर रहा है, तो हैंगिंग बास्केट में बड़ा सुंदर लगता है। मोंडो ग्रास की बड़ी वाली वैरायटी, मेरे पास मोंडो ग्रास छोटी सी है तो उसकी बजाय मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा बास्केट में। छोटी वैरायटी और बड़े वाली दोनों को ही हम रूट सेपरेशन से अलग करके फिर इनके कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये ऑक्सैलिस का। इसके हरे वाले कॉमन, हरे पत्तों वाले कॉमन ऑक्सैलिस के प्लांट अपने आप उग जाते हैं, तो ये बल्ब से बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। बल्ब निकाल के ज़मीन से इसके बहुत सारे प्लांट्स बना लो। इसके पत्ते तो खूबसूरत हैं ही, इसमें छोटे छोटे पिंक, लाइट पिंक कलर के फूल भी आते हैं। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि पत्ते भी खूबसूरत हैं और ऊपर से फूल भी इसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट है बेबी टीयर्स का। ये सक्कुलेंट काइंड का प्लांट है और इसकी छोटी सी कटिंग आप ना सेपरेट करो और उसको लगा दो ज़मीन में, फिर ये आराम से ग्रो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी की भी इसकी डिमांड नहीं है। आजकल इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है, आप देख पाएंगे हरे हरे रंग के पत्ते इसमें आ रहे हैं, तो आप आसानी से आजकल इसकी कटिंग प्रोपेगेट कर सकते हैं। बस ज़मीन में लगाने भर की देर है, अपने आप रूट की फॉर्मेशन उसमें हो जाएगी, फिर नया प्लांट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है रसेलिया या फायर क्रैकर। ये भी बहुत खूबसूरत रहता है, हमेशा हरे रंग का तो बना ही रहता है, लेकिन इसमें फूल भी आते हैं रेड कलर के। और जब रेड कलर के फूल आते हैं ना, उस टाइम सच में ऐसे लगता है कि फायर क्रैकर ही गिर रहे हैं, जैसे आतिशबाजी छोड़ते हैं ना हम आसमान में, उस तरह से ये हैंग हो रहा होता है साइडों में। और आतिशबाजी की तरह इसमें भी छोटे छोटे लाल रंग के फूल आते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा एस्पैरागस फर्न। एस्पैरागस फर्न की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसकी जड़ें जो हैं उनको सेपरेट करके हम नया प्लांट बना सकते हैं। इसकी जड़ों में लहसुन की तरह की कलियां होती हैं, उनको सेपरेट करो, आप अलग अलग जगह लगा लो। धूप का इस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, धूप में रखोगे थोड़ा ऐसा रंग आएगा, छाया में थोड़ा ज़्यादा ग्रीन होगा। स्पाइडर प्लांट तो बहुत ही फेमस है बास्केट्स में लगाने के लिए और बहुत कम केयर में चलता है। इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी सारी इसकी वैरायटीज़ होती हैं। इसको भी रूट सेपरेशन से या इसके बेबीज़ को, यहाँ ऐसे जो स्पाइडर के एंड में बेबीज़ आते हैं उनको अलग करके हम लगा सकते हैं आसानी से। उसके बाद है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। एक तो ये पर्पल वाला है, ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत ही लंबी इसकी ग्रोथ हो जाती है। और नियॉन कलर तो इतना खूबसूरत होता है कि मैं बता भी नहीं सकती, आप खुद ही देख लोगे कितना खूबसूरत होता है। आजकल थोड़ा सा डॉर्मेंसी में चल रहा है, जब लगे मरने वाला तो कटिंग्स इसकी प्रोपेगेट करते रहो। फिर वेडेलिया है। वेडेलिया में येलो कलर के सूरजमुखी, ऐसे समझ लो छोटा सूरजमुखी ना, वैसे इसमें फूल आते हैं और पत्ते जो हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, उनकी शेप बड़ी सुंदर होती है। ऊपर से डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और नीचे की तरफ देखोगे थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर होगा और ये काफ़ी लंबे लंबे ग्रो हो जाते हैं, तो ये भी बास्केट्स में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फिर है क्रीपिंग चार्ली। क्रीपिंग चार्ली के पत्ते देखो कितने सुंदर है, कितने ग्रीन है। और ये भी बहुत ही कम केयर में चलने वाला सक्कुलेंट काइंड का एक प्लांट है। पानी भी इसको कम चाहिए और कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है।
फिर है हमारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्लांट भी कटिंग से ग्रो हो जाता है। हालांकि हमारा मौसम कुछ ऐसा होता है हमारे यहाँ का कि इसको ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाल फिलहाल मेरे पास ये अच्छा चल रहा है। मुझे गिफ्ट में मिला था ये आराध्या गार्डन टिप्स से। और उसके बाद सीडम है। इसमें येलो कलर के फूल आते हैं गर्मियों के दिनों में, पर ये ऐसे बिल्कुल ना ज़मीन पे फैल जाता है जहाँ पे आप इसको लगाओगे। और अगर बास्केट में लगाओगे तो ये हैंग भी करने लगेगा उसमें ओवर ग्रोथ करके। दूसरी तरह का ये सीडम है, इसमें ब्लूइश ग्रीन से पत्ते हैं। ये भी कटिंग से आराम से चल जाता है। ऑलमोस्ट सारे जो प्लांट आज दिखा रही हूँ ना आपको, वो सभी कटिंग से प्रोपेगेट हो जाते हैं आराम से। और ये भी हैंगिंग बास्केट में बड़ा ही सुंदर लगता है। पूरी बास्केट को अच्छी तरह से ये भर लेता है और केयर इसको बहुत ही कम चाहिए होती है। नेक्स्ट है मनी प्लांट। ये तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्लांट होता है सभी का। जो भी गार्डनिंग शुरू करते हैं ना, शायद यहीं से शुरुआत करते हैं, वो मनी प्लांट से ही शुरुआत करते हैं और कटिंग से आसानी से प्रोपगेट होता है। फिलोडेंड्रॉन ऑलमोस्ट मनी प्लांट का जुड़वा भाई कह लो, और ये भी कटिंग से प्रोपगेट होता है और मेंटेनेंस इसकी भी बहुत कम है। इसको आप चाहें तो अपराइट इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में भी अच्छा ग्रो करेगा। फिर ये सकुलेंट है, इसको लिनोफाइलम कहते हैं। पत्ते से बहुत आसानी से ग्रो होता है, छोटी जगह पे ग्रो हो जाएगा और उस पॉट को बहुत अच्छे से भर देगा। तो बास्केट्स के लिए ये भी बहुत ही सही प्लांट है। ये ट्रेलिंग जेड है, हैंग करता है ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिला है उन्हीं से ही जिनका नाम मैंने पहले बताया, राधा गार्डन टिप्स। तो अभी मैंने इसको काट के ना इसकी कटिंग कर करके जगह जगह लगा दिया है। पर्पल हार्ट तो हर एक बिगनर गार्डनर का पसंदीदा प्लांट होता है, ये भी आप ग्रो कर सकते हैं। एक ये कैक्टस की वैरायटी है, इसमें आजकल फ्लावरिंग होने वाली है। काफ़ी सारी इसकी मैंने देखा ब्रांचेस निकल रही हैं जिनमें फ्लावर्स निकलने वाले हैं। और ये ऐसा कैक्टस है जो हैंग करता है और कांटे इसमें नाम मात्र को ही है ही नहीं है कांटे इसके अंदर। और ये कटिंग से बहुत आसानी से लगता है। मैं खुद इसकी कटिंग लाई थी और उसके बाद मैंने कटिंग प्रोपिगेट भी की है इसकी, और मैंने इसको बांटा भी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट प्लांट है पीनट कैक्टस। ये भी अपने आप ही हैंग करने लग पड़ता है और इसको बिल्कुल ड्रेनी सॉइल में लगाना होता है। इसके बेबीज़ अपने आप प्रोड्यूस होते रहते हैं। वॉन्डरिंग ड्यू बहुत अच्छा कलर ऐड करता है हमारे गार्डन में, और ये भी एक हैंगिंग बास्केट के लिए सूटेबल प्लांट है। बहुत ज़्यादा कलर ऐड करेगा और हैंगिंग बास्केट को पूरी तरह से भर भी देगा। नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम में बड़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। एक तो प्योरली ग्रीन होगी जो कि काफ़ी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगी। एक थोड़ी सी वाइट वेरिएशन के साथ होती है। उसके अलावा कई पिंक होते हैं, कईयों के पत्तों की शेप अलग होती है। पत्तों में कई बार पिंक धारियाँ होती हैं, मतलब कई तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। आप इनको भी कटिंग से आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं और वैरायटी तो इनमें बेइंतहा देखने को आपको मिल ही जाएगी। अगला है ये वाला बरोज टेल। इसको पत्तों से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। आप नहीं भी प्रोपेगेट करोगे तो पत्ते इसके गिरेंगे ज़मीन पे, उनमें जड़ें निकलेंगी, फिर छोटे छोटे बेबीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगे। इतने सालों में मैंने यही सीखा है कि ये बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। और धीरे धीरे मैंने इसकी कटिंग्स भी लगानी शुरू कर दी हैं क्योंकि हिम्मत आ गई है अब कि ये मरता नहीं है प्लांट। ब्रोकन हार्ट कटिंग से ग्रो होता है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, मीनू जी से मिला था, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो हो गया है। और जिस टाइम आया था मेरे पास ये मरी मरी हालत में आया था, 4-5 दिन की जर्नी के बाद आया था। अब आप देख सकते हैं कितने सुंदर ग्रो हो गए हैं। फिर है हमारा बॉलिवियन ज्यू। आजकल थोड़ा सा डोरमेंसी में है। अगर इसको थोड़े से पार्ट को काट के ना इसकी ज़मीन पे फेंक दो या अपने आप गिर जाए, कहीं ले जाते ज़मीन पे गिर जाए, फिर ये ग्रोथ देखना किस तरह से करता है। हल्का सा ये शेड में रखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छी पत्तियाँ होंगी इसकी। अगर थोड़ा धूप में ही रहेगा तो थोड़ा मुरझा सा जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत केयर तो हर प्लांट ही मांगता है। और आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें हल्की हल्की पत्तियाँ ग्रो होने लगी हैं, ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ निकलने लगी हैं। इसको ग्रोइंग टाइम शुरू हो गया है। सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है, तो आजकल इसको आप बड़ी आसानी से थोड़ी सी कटिंग से भी प्रोपेगेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्लांट है बास्केट प्लांट, या इसका दूसरा नाम है कैलिशिया फ्रेग्रेंस। कैलिशिया फ्रेग्रेंस को आप देखो तो जितना ये ऊपर की तरफ जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये नीचे की तरफ हैंग हो रहा है।
और इसकी एक खासियत है कि अगर इसको शेड में रखोगे तो ऐसा ये ग्रीन ग्रीन रहेगा पूरा साल, सर्दियों में भी ग्रीन ही रहेगा। लेकिन आप जैसे ही इसको धूप में रखना शुरू करोगे ना, इसके ऊपर ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में ना, इसके पत्तों के ऊपर पर्पल सा कुछ कलर आना शुरू हो जाता है, वेरिगेशन सी आनी शुरू हो जाती है। सेम ही प्लांट है लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो धूप में पड़ा वो पर्पल है और दूसरा वाला ग्रीन है। और ये भी बेबीज़ को सेपरेट करके लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्लांट है मोंडो ग्रास, तो आपको यहाँ नज़र आएगी, और साथ में रिबन ग्रास लगी हुई है। ये मुझे माई टेरेस बगीचा से मिले थे दोनों ही, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में बड़ा अच्छा चलता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑफ बनानाज। ये भी कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है, कम केयर में चलता है। और एक ख़ास बात बताती हूँ, जहाँ कहीं ये टच करता है ना किसी भी सरफेस को, वहाँ पे इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास है, उसको जैसे टच कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ पे इसकी हर जगह पे रूट्स निकल आई हुई हैं, और इस वजह से इसको प्रोपिगेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको बस कट करना है यहाँ से और ज़मीन पे रखना है। उसके बाद इस प्लांट में बहुत आप बेतहाशा ग्रोथ देखेंगे। और बास्केट को भरने में तो फिर ये माहिर ही है, क्योंकि ऐसे आप कटिंग लगाते जाएंगे और आपकी बास्केट जो है वो भरती ही चली जाएगी। तो ये भी एक बेहतरीन प्लांट है जिसको इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं और हम बास्केट्स में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है घोस्ट प्लांट। ये बहुत ही सुंदर हो जाता है सर्दियों में ना, देखो कैसे पर्पलिश से इसके पत्ते हो गए हैं। और सर्दियों के एंड में, मतलब एंड के बाद गर्मियों में ऑलमोस्ट इसमें फूल भी आएंगे। और ग्रो करना तो आप पूछो ही मत, पत्ते इसके इधर उधर गिर जाएंगे और उसके बाद उन पत्तों से ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे 2 प्लांट्स देख रहे हैं, एक का पत्ता सूख चुका है, इसमें तो पत्ता अभी भी अटैच्ड है, जो मदर प्लांट का पत्ता है ना वो साथ में अटैच है बेबी के। तो ये थे सारे प्लांट जो कि आप हैंगिंग बास्केट में इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी पेनी। कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप कटिंग ले आइए इनकी किसी से मांग के या कहीं पार्क से, तो आप आसानी से इन प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो प्लांट्स लगाते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।